हेलो बालको, की हाल चाल। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक नया लेक्चर लेके आया है। ठीक है, नए लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम वेरिएबल्स ऑफ पाइथन या वेरिएबल इन पाइथन, कुछ भी कह सकते हो। पाइथन के अंदर वेरिएबल या वेरिएबल पाइथन के किस किस प्रकार के होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलो हम पहले लिख लेते हैं INCLU। ओ, ये तो हम पाइथन पढ़ रहे, C++ जावा थोड़े पढ़ रहे हैं। देखा, कम चीज लिखनी पड़ती है इसमें। चलो इसके वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया a। क्या कह रहे, बन गया वेरिएबल। हाँ भाई, पाइथन इसमें ऐसे बन जाता है, इसमें ऐसे नहीं करना पड़ता। इंट a एंड देन इक्वल टू 10 और इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी सेमीकोलन। ओह माय गॉड, इतना काम नहीं करते हम। हमें पाइथन ना हम पढ़ा रहे हैं पाइथन। इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल तैयार। ए क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अब इस वेरिएबल में हम और क्या क्या कर सकते हैं। इस वेरिएबल में हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे अब आप इसे सपोज कीजिए, मैंने बता दिया ये है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। फिर एक बनाया हमने, एक अब की बार बना लिया b इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया और यहाँ लिख दिया हेलो डियर। ठीक है, वर्ल्ड पुराना हो गया, डियर चलाते हैं, हेलो डियर। ठीक है, अब इसमें हम कमेंट आउट करके इसे लिख देते हैं, हो गया एक इंटीजर टाइप, ओ सॉरी ये हो गया एक स्ट्रिंग टाइप। फिर एक हम बस अभी तो इंटीजर और स्ट्रिंग में देख लो। और अगर हम इन्हें प्रिंट कराएं print, तुम्हें शायद मैंने प्रिंट के उसमें एक चीज नहीं बताई थी। प्रिंट एक काम और कर सकता है, ये शायद मैं भूल गया था बताना। अब इसे नोट कर लियो, a कोमा b, a कोमा b है, समझ में नहीं आया ना? और भी रन करके दिखाता हूँ। अभी सर लोड होने दो, हो गया 10 और हेलो डियर। क्या समझ में आया? कोमा लगा के हम कितनी वैल्यू कितनी बार प्रिंट कर सकते हैं। दोबारा कोमा लगा के फिर ए प्रिंट कर लो, फिर कोमा लगा के फिर बी प्रिंट कर लो। हम इसे दोबारा रन कर देंगे, 10 हेलो डियर हो गया ना दोबारा प्रिंट। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है। और वेरिएबल, हाँ वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? वेरिएबल एक काम करता है, जो मेमोरी एड्रेस होता है ना किसी भी चीज का, तो ये वेरिएबल का जो पाइथन होती है वो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस नहीं बनाती। मींस जो वेरिएबल का नाम होगा a या नीचे b, इनका मेमोरी एड्रेस नहीं बनाएगी। जो मेमोरी एड्रेस बनाएगी वो बनाएगी इस वैल्यू का, जो पीछे वैल्यू है। पीछे वैल्यू क्या है? मतलब जो हमने इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करी है ना, उसका एड्रेस बनाती है ये। अब जैसे इसमें देख लो, b का जो स्ट्रिंग का एड्रेस है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बना के इसे। अगर हम डिलीट करते हैं, यहाँ एक और वेरिएबल बना लिया हमने, c बना लो। चलो c इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी 10 कर दो। फिर यहाँ करो प्रिंट, कर दिया प्रिंट। प्रिंट के अंदर अब यहाँ टाइप कर लो तुम एक, जिनका एड्रेस फाउंड करने के लिए होता है id। ठीक है, एक फंक्शन है इसका id। अब इसके अंदर हम ये क्या काम करता है देखो, यहाँ बता रहा है सी पाइथन यूजेस ऑब्जेक्ट मेमोरी एड्रेस। इसका मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो बताने में काम आएगा ये। a फिर कोमा लगाया, फिर id लिखा, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर हमने यहाँ id निकाल ली c की। ठीक है, c, और हमने इसे कर दिया रन। अब तुम यहाँ जो इतनी बड़ी वैल्यू देख पा रहे हो, चलो लास्ट की गिन लो ना, 72, 56, 7, 2, 5, 6। कुछ यहाँ अंग्रेज के बच्चे भी होंगे, तो 7, 2, 5, 6। अब अपने आप कंपेयर कर लिया, दोनों वैल्यू सेम है। मैंने आखिरी की 4 कर ली, ये सेम है। अब अगर मैं यहाँ इसका एड्रेस निकालता हूँ b का, ठीक है, मैंने b का एड्रेस निकाला, प्रोग्राम रन करा,
ये तुम्हें पूरी वैल्यू अलग दिखी, स्ट्रिंग का एड्रेस कुछ और आ रहा है और जो आपका इंटीजर वैल्यू है कुछ और आ रहा है। तो आप इसमें क्या समझे, जिसमें हम काम करते हैं, जो पाइथन एड्रेस स्टोर करता है वो वैल्यू का स्टोर करता है। एक वैल्यू अगर तुमने कहीं 10 वैल्यू स्टोर कर ली, 10 का जो एड्रेस स्टोर होगा 10 पे, 10 की वैल्यू पे, उसे आके सी भी एक्सेस कर लेगा और ए भी एक्सेस कर लेगा। ऐसा नहीं है, सभी जो जितने वेरिएबल बनेंगे इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जो वेरिएबल की एड्रेस होगा वो अलग अलग होगा, वैल्यू का एड्रेस सेम होगा। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, वैल्यू का एड्रेस बनता है इसमें। ठीक है, आपका एक ही पहला पॉइंट क्लियर करा। अब देखते हैं एड्रेस के जो नाम है वो कैसे, वो सॉरी वैल्यू के जो नाम है वो कैसे कैसे बन सकते हैं। अबे 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 तो यहाँ चल गया, हमें तो यहाँ चलाना था। हाँ चलो, अब इसमें देखते हैं वेरिएबल के नेम में क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहली बात, वेरिएबल कभी भी हम जो वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते। ए इक्वल्स टू कर दिया ना, लाल पूरा होगी ना, पूरा ठेला लाल है तो ये एरर आएगा। दिखा भी देता हूँ लो मैं तुम्हें, 12 अगर से मैं रन भी करता हूँ तो इसने दिखा दिया सिंटेक्स एरर, समझे। अब तुम इसे अगर बंद कर दो और तुम चेक करो इधर पे, अगर तुमने इसको बंद किया, तुमने फिर चेक किया, समझे। और तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम इसमें यूज नहीं कर सकते वाइट स्पेस। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा मेरा स्पेस वेरिएबल, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी क्या मैं यार, कब बढ़ाऊंगा मैं, कभी स्पेलिंग याद होंगी चीजों की। BLE वेरिएबल, मेरा वेरिएबल इक्वल्स टू, तो ये इसे कंसीडर नहीं करने का, एरर दिखा देगा। बट इसे कैसे कंसीडर करेगा इस वाइट स्पेस को, इसका नाम सुना अंडरस्कोर का, क्या कह रहे हो, तो अब भी नहीं कर रहा। लो भैया इसके अंदर वैल्यू डाल दी, कर लिया, अभी खाली था ना इसलिए नहीं कर रहा। एड्रेस तो इसकी वैल्यू के ऊपर ही तो काम करेगा, ये तो किसी काम का नहीं है। एड्रेस तो इसी का स्टोर होगा मेमोरी में, जब तक वैल्यू नहीं आने की तो स्टोर कहाँ से हो जाएगा, इसलिए लाल दिखा रहा था। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसे क्या कर सकते हैं, इसमें वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू, कोई स्टार्टिंग में आप स्पेशल सिंबल भी यूज नहीं कर सकते। ये तो एट द रेट की वजह से मेंशन वाला मार रहा है इसको, ये आ गया एरर, ये दिखा दिया यहाँ पे लाल, ये आ गया, ये भी लाल हो गया, इसके नीचे भी लाल आ गई, लाल है पूरा ठेला। तो इसके आगे हम कोई वेरिएबल के नाम करके स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते। देखा, ये VS कोड यूज करने का फायदा क्या है, फ्री का, माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सोर्स है नंबर 1, दूसरा फ्री सोर्स है, बहुत बड़ी रिसोर्स है, बस इतना ही पता मुझे तो। बट बाकी तुम यार तुम्हें पता, बहुत काम की चीज है, फ्री में कोई आजकल कुछ नहीं मिलता, ये फ्री का है, पर इसका पूरा दबा के यूज करो। और वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं हम, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। बट अब हम इसे इसके नाम बना के कर सकते हैं। अब इसका जो नाम बना सकते हैं, मैं यो M कैपिटल का कर सकता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये वेरिएबल का V भी कैपिटल कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे कुछ और लिखना होता मैं वो भी कैपिटल कर लेता। चलो इसे तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, मेरा वेरिएबल, ठीक है। मैं इसे M का U भी छोटा कर सकता हूँ, मेरा वेरिएबल U बड़ा कर सकता हूँ। चलो तुम्हें इसके ये पार्ट कर देता हूँ, इसमें लिखता हूँ मेरा वेरिएबल, इसमें और वेरिएबल का V बड़ा कर देते हैं, और फिर इसका एक वर्ड और जोड़ देते हैं इसमें, नाम, मेरा वेरिएबल नाम। वाह बेटे, कोई बात नहीं, चलो इसमें हाँ एक वर्ड और यूज कर लेते हैं हिंदी का, जब हिंदी में आए गए हैं तो का। अबे ये तो यहाँ यूज करेंगे भाई, यार कौन सी भाषा बोलता हूँ मैं, वेरिएबल का इन दी सेंस का। तो यहाँ मेरे पास 4 वर्ड हो गए, मेरा वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब मेरा वेरिएबल का नाम का क्या मतलब है, जो ये इसमें जिसमें पहला वर्ड स्मॉल है, ये तो मैं थोड़ी एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। इसमें पहला वर्ड स्मॉल लेटर यूज किया जा रहा है
फर्स्ट लेटर स्मॉल यूज किया जा रहा है, कैपिटल लेटर नहीं किया जा रहा। बाकी जो अलग वर्ड हैं, जितने भी उसके बाद के वर्ड यूज हो रहे हैं, उनमें कैपिटल लेटर यूज हो रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं। और अच्छा हाँ, यो हैश का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसे बोलते हो कमेंट आउट। इसके बाद हम कुछ भी लिख सकें, वो पाइथन रीड नहीं करने की, ठीक है। और इसे जो पूरी लाइन किसी को कमेंट आउट करनी है, जैसे मुझे वाली लाइन कमेंट आउट करनी है पूरी, तो कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबाओ, पूरी लाइन कमेंट आउट होगी पूरी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, हाँ, इसे बोलते हैं कैमल केस। ये मतलब केस सेंसिटिव होते हैं, जो यहाँ पे लिखते हैं, चलो केस सेंसिटिव। अरे समझ जाओ, मेरे पे स्पेलिंग नहीं आती, बहुत कमजोर हूँ मैं, मेरी वोकैबुलरी कमजोर है ज़्यादा ही। मैं वेरिएबल के नाम भी ऐसे ही सोचूं जो मेरे पे लिखे जाए, जैसे अभी लिखा। और तुम इसके बाद एक चीज़ और कर सकते हो, हाँ, इसके बाद जो दूसरा टाइप है, मैं इधर से ही इसे कॉपी कर लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रह जाएगा मेरे लिए। ये दिक्कत आएगा कॉपी करने में भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हाँ, अब तुम इसके बाद देख लो, इसमें कोई और वैल्यू स्टोर कर देंगे 12, मेरे वेरिएबल का नाम। अब मेरे वेरिएबल का नाम, अब मैं अगर इसका जो पहला वर्ड कैपिटल कर दूं, ठीक है, और दूसरा भी कैपिटल है, तीसरा भी कैपिटल है, चौथा भी कैपिटल है, तो हम इस वाले को बोलते हैं पास्कल केस। ये छोटे से टाइप बता रहा है, 3 बता रहा, कोई नहीं पूछता है, पर तुम ये बड़े बड़े से नाम लेके आदमी को लगेगा कि कोठे बंगले वाला आदमी है, पढ़ा लिखा है। और तुम इसमें एक ये भी यूज कर सकते हो, स्नेक में क्या करोगे तुम, स्नेक में कुछ नहीं करने के, इसे बना दोगे सपोला। इसमें नीचे एक सपोला जो ऐड करा, मैंने तुम्हें सपोले का नाम बताया था, इसे अंडरस्कोर, ठीक है। अब इसमें अंडरस्कोर हम ऐड कर सकते हैं, ये व्हाइट स्पेस का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। और इसमें हमने ये ऐड कर दी, इसकी वैल्यू 13, और इसको हम बोलते हैं SNAKE। सही लिखी क्या, देख, बोलता कुछ लिखता कुछ, स्नेक केस, ठीक है मेरे भाई और उनकी बहनों। ये हमारे ये वेरिएबल के अलग अलग केस सेंसिटिव के नाम हो गए, हम ऐसे नाम लिख सकते हैं। और हम नाम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम जो स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, बट हम एक कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। इसके बाद हम कोई भी एक नाम लिख देते हैं, जैसे लिख लेते हैं ASK आस्क इक्वल्स टू 14, तो इसने इसको कंसिडर कर लिया एक वेरिएबल के नाम के थ्रू। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज और बता दो लाओ, तो मैं बहुत भयानक चीज है। अगर देखो मैं लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर करता हूँ टाइप का मतलब समझ गए तुम। मैंने क्या कहा था, इंग्लिश जो मतलब लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश से मिलती जुलती है, ठीक है। सिंटेक्स बड़ा इजी है, तुम देखते ही समझ जाओगे क्या ना क्या चाहिए। टाइप का मतलब क्या समझ रहे, तुम इसका टाइप बताओगे टाइप क्या है। अब मुझे मैंने पूछ लिया, इसका ए का टाइप बता क्या है मुझे, ठीक है, मैंने ऐसा करा दिया रन, चल जा, अच्छा टाइम लेता है। तो इसने बोल दिया क्लास इंटीजर टाइप की है, क्योंकि पहले जो इसने प्रिंट करा वो इन दोनों की आईडी प्रिंट करी, ठीक है। और लाओ तुम्हें एक चीज और भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, यहाँ प्रिंट A,C कर लेते हैं, हाँ चलो C ठीक रहेगा। C में क्या है, ऊपर की दोनों वैल्यू और उन दोनों की वैल्यू का यार तो हर अलग अलग एड्रेस पे चल गया, चलो कोई बात नहीं, वहां से रन कर दिया। देखो इन दोनों की जो वैल्यू आई है, देखो हमें भी चल गया था एकदम। मैंने यहाँ क्या लिख रखा, A और C की, यहाँ देखो A और C की जो 10 और 10 की वैल्यू है वो एक जैसी आई है। फिर मैं यहाँ एक चीज और कर सकता हूँ, कंट्रोल C करा, इसे कंट्रोल V कर दिया, फिर यहाँ मैंने कर दिया B,
ये डबल इन्वर्टेड कोमा में है तो ये स्ट्रिंग बताएगा इसको। क्लास स्ट्रिंग, क्लास टाइप एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह तो मैं कंट्रोल सी एंटर कंट्रोल वी, इसे यहाँ डी कर देते हैं, इसके साथ छेड़खानी करते हैं। चलो इस डबल की जगह हमने कर दी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। तो ये जब इसे रन करेगा, अरे हमने तो ए बी सी डी सी, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ रन। इंटीजर स्ट्रिंग समझे, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा मीन्स दिस। तो ये इसे भी स्ट्रिंग ही बताएगा। स्ट्रिंग को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा में भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम बस ये यूज करते हैं वेरिएबल के अंदर, और कुछ बताने का है नहीं। एड्रेस का मैंने आपको बता दिया है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा वाल को कल मिलते हैं। कल एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये वाली ही स्ट्रिंग्स, ना कि पीने वाली स्ट्रिंग। ये STRING होती है, और जो दुकान पे बिकती है वो भी STRING होती है शायद, वो भी हाँ वही होती है। ओके चलो बाय बाय टाटा सायोनारा। स्ट्रिंग भी रंग बदल लेती है, लाल से नीली हो गई है, बाय। पर हम रंग नहीं बदलेंगे, हम क्रिकेट थोड़े हैं, हम आपके भाई हैं। रोज एक लेक्चर लेके आएंगे, पता नहीं क्या फालतू की बकवास कर रहा हूँ मैं। बाय टाटा सायोनारा।